आप सभी का स्वागत है अयोध्या अब तक पर। जैसे कि हम आप सभी को बता दें, अयोध्या पावन नगरी प्रभु श्री राम की नगरी है और अयोध्या से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा स्थान है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उस स्थान का नाम है सूरज कुंड। हमारे साथ महाराज जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। महाराज जी, हमको ये बताइए, सूरज कुंड के बारे में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, जो है इसकी क्या वो है? इसका महात्म है, रामायण में दो ही का लेख है, जी। माता सरजू जी का और सूरज कुंड का। जी। सूरज कुंड का वर्णन बालकांड रामायण में है। मास दिवस को दिवस भयो मरम न जाना कोई रथ समेत रे बिठा की हो निशा कौन भी धोए। जब त्रेता युग में राम जी का जन्म था, राम जी के जन्म में 33 करोड़ देवता आ रहे थे आकाश मार्ग से। सूरज नारायण भगवान का रथ आ रहा था सभी देवताओं के आगे प्रकाश करते हुए कि राम जी का जन्म है, विशेष प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। राम जी के जन्म में सूरज भगवान खुश होकर के 1 महीने तपस्या किए, आकाश मार्ग में रथ को रोक दिए। किसी को ये नहीं मालूम हुआ कि 1 महीने का 1 दिन हुआ। देविया मंगल गान को गाने लगी, माँ सरजू जी का धारा दूध निर्मल के समान बहने लगा। संसार के जितने देवता थे बाल रूप उत्सव को देखने के लिए आए थे। मनुष्य की कोई गणना गिनती नहीं थी कि 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीना की शुद्धि हो जाए, उनका रास का नाम। महाराज जी, हमको एक बात बताइए, पहले से अब यहाँ पर काफी संख्या में लोग श्रद्धालु आ रहे हैं देखने के लिए, और अब तो इसका जो है अच्छा सा इसको बनाया गया है, इसके लिए जो है। अब अच्छा बने बा जौन बा, सरकार के जमाने में बन गवा नहीं और कोनो सरकार आई तो इसे तिड़िर बिड़िर पड़ा रहा है। योगी मोती के जमाने में सब चकाचक हो गया, बन गया। आए थे यहाँ दर्शन के लिए, देखे कुंज टूटा फूटा था, इस पर निगाह कर दिए, पैसा भेज दिए, बन गया। तो ये हमारे महाराज जी थे, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। सूरज कुंड का जो ये नज़ारा आप लोग दे रहे हैं, श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या से 3 किलोमीटर दूरी पर जो है, यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। कैसा लगा अयोध्या में आकर आप सभी को? अयोध्या से घूम के यहाँ सूरज कुंड पर आ रहे हैं? अच्छा है। ये हैदराबाद से चल के यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं और हमारे बीच में महाराज जी बैठे हुए हैं। हम इनसे थोड़ा से बात करेंगे। महाराज जी, हमारे बीच में महाराज जी हैं। महाराज जी, जैसे कि हम आज एक जो है सर्वे के तहत यहाँ सूरज कुंड पर आए हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, पूरे देश और दुनिया में अयोध्या एक प्रभु श्री राम की नगरी जो है विख्यात है। ऐसे में वहीं से थोड़ी ही दूर पर ये सूरज कुंड है, इसके बारे में आपका क्या? जय श्री राम। ये जो सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है, ये त्रेता युग में जब राम जी जन्म लिए थे, तो प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता संत ऋषि मुनि इस अयोध्या धाम में आए थे। वैसे ही सूर्य भगवान भी प्रभु का बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम में पधारे थे। इसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी करते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना मास दिवस कर जात न जाना। ये जो कौतुक था कि साक्षात परब्रह्म इस धरा धाम में मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। जब उनका दर्शन करने आए तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि ठाकुर निशा कवन विद होय। प्रभु का दर्शन करने जब सूर्य भगवान यहाँ आए तो दर्शन करके वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए। और उस समय 1 महीने का 1 दिन हुआ था, 1 महीने तक रात्रि हुआ ही नहीं था। ये वही स्थान है। और ये जो आप कुंड का दर्शन कर रहे हैं, जो सूर्य नारायण भगवान के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, ये आज से लगभग 450-500 साल पहले जो अयोध्या के राजा थे दर्शन सिंह, उनको कुष्ठ रोग था। वो अपना इलाज देश विदेश सब तरफ करवाए, कहीं ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर जब वो आए, पहले जंगल था तो वो शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लगी, अपने सेवकों से बोले जल लाओ। उनके सेवक जल के तलाश में इधर उधर गए, जल कहीं नहीं मिला। तो यहाँ पर आए तो देखे जैसे बरसाती पानी जमा है। वो जल ले जाकर के राजा को दिए। राजा ने वो जल को जैसे अपना यूज में लिए, जैसे वो जलपान किए, वो जल उनके शरीर में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ का कुष्ठ रोग सही हो गया। अब राजा बोले, ये जल कहाँ से लाए हो? उनके सेवक यहाँ पर ला कर दिखाए तो जल ज़्यादा नहीं था, तो उसके जो कीचड़ था उसको पूरे शरीर में लेप लगा लिया, जिससे उनका कुष्ठ रोग सही हो गया। अब यहाँ से मन में विचार करते हुए जा रहा है कि ऐसा क्या है यहाँ पे जिससे मेरा कुष्ठ रोग सही हो गया। ये विचार करते करते राजा अपने महल को गए। रात्रि को जब वो शयन किए तो सूर्य भगवान उनके स्वप्न में आए और उनसे बोले कि आप आश्चर्य न करिए, यहाँ पे हमारा चरण पड़ा है।
जिसके प्रभाव से आपको कुष्ठ रोग सही हुआ। और उनसे बोले आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराइए, जैसे आपको लाभ प्राप्त हुआ है वैसे मेरे अन्य भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो। और उनसे बोले जैसे आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराओगे, खुदाई करोगे तो इसमें अपार संपदा प्राप्त होगी 48 घंटे तक। उसमें एक हमारी छोटी सी विग्रह निकलेगी, जो धन निकलेगा तो उसमें से कुछ धन खर्च करके मंदिर का और कुंड का निर्माण करा दीजिएगा। महाराज जी हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर रविवार को बड़ा एतवार को मेला लगता है और जैसे भारी संख्या में मेला लगता है जो है। ये भादों के बड़ी रविवार को मेला लगता है यहाँ पे। और आसपास के जितने ये मेला का कब से जो है क्या इसका जो है? यहाँ पे सूर्य भगवान का जो दिन है बड़ा रविवार है, उस दिन सभी भक्त यहाँ मान्यता है, यहाँ पे स्नान सभी आदिकाल से चलता आ रहा है, त्रेता युग से सतयुग से चलता आ रहा है। क्योंकि जो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे राम जी सूर्यवंशी थे, तो उनके पूर्वज हैं, इसीलिए ये चलते आ रहा है। और ये यहाँ पे स्नान करने से जिसको कुष्ठ रोग होता है वो ठीक हो जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में एक साल में एक बार यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे सब संत और भगत लोग सब कोई आकर के यहाँ पे स्नान करते हैं, सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग सही होता है और सूर्य भगवान सभी के जो मानसिक रोग है, सभी प्रकार के जो कष्ट है उसको दूर करते हैं। महाराज जी एक बात हमको और बताइए, ये सूरज कुंड है, यहाँ पर करीब पता नहीं कितने लोगों को इसमें डूबने से जो है उनका मृत्यु हो गई है। देखिए अब इसमें कहते हैं कुआं वगैरह है। अब वो तो कुआं देखे नहीं है, हम भी सुने हैं कि कुआं है, सुने हम भी हैं कि कुआं है, लेकिन देखे तो है नहीं, अभी आपके समय से जब से है कोई कभी सूखा नहीं है। सूखा नहीं है। तो ये महाराज जी थे यहाँ सूरज कुंड के सूर्य भगवान मंदिर के। और जैसे कि आप सभी को बताए, आज हम निकले हैं सूर्य कुंड का इतिहास जानने के लिए। सूर्य कुंड अयोध्या से बहुत ही नज़दीक में है, 3 किलोमीटर दूरी पर। तो आप जो है बने रहिए और देखते रहिए अयोध्या अब तक।